इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। आबहवा से मुतालिक COP के फरीक मुल्कों की 27वीं कॉन्फ्रेंस मिस्र के शर्मुल शेख में हो रही है शुरू। भारतीय वजीर माहौलियात भी कॉन्फ्रेंस में शामिल। जम्मू कश्मीर में LG इंतजामिया ज़रूरी पैदावार में मुमकिन नुकसानात को कम करने और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए कर रही है ठोस इकदाम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। मुल्क की मौजूदा और उभरती सलामती सूरत हाल पर गौर-व-खोज करने की गर्ज से फौजी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस कल से हो रही है शुरू। और वादी में ताज़ा बारिशों के नतीजे में ठंड में इजाफा। खबरें तफसील के साथ। आबहवा से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC COP27 की फरीकों की कॉन्फ्रेंस का 27वां इजलास आज मिस्र के शहर शर्मुल शेख में शुरू होगा। ये कॉन्फ्रेंस इस माह की 18 तारीख तक चलेगी। माहौलियात, जंगलात और आबहवा में तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव इस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आबहवा में तब्दीली से निपटने के लिए ठोस तौर तरीकों पर तबादले ख्याल करने के लिए जमा हुई है। COP27 में बेशतर ममालिक दुनिया में आबहवा में तब्दीली के मुश्तरका मकासद हासिल करने के लिए कार्रवाई करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिस पर पेरिस समझौते और कन्वेंशन के तहत इत्तेफाक हुआ था। भारत को उम्मीद है कि माहौलियात के लिए मालिया से मुतालिक मामलात पर तबादले ख्याल आगे बढ़ेगा और इस सिलसिले में इसकी तशरीह के खाके को वज़ा किया जाएगा। 2025 तक हर साल मालिये के सिलसिले में $100 अरब का तय निशाना अभी हासिल किया जाना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किसानों की तरक्की और ज़रूरी शोबे को फरोग से मुतालिक तश्कील दिए गए जम्मू और कश्मीर एडवाइजरी बोर्ड की एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें ज़रूरी शोबे और इससे मुंसलिक महकमेजात की तरक्की के लिए तैयार किए गए नक्शे राह पर तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि एपेक्स कमेटी ने जो नक्शे राह तैयार किया है वो ज़रूरी इक्तिसादियात को पायदार बनाने का ज़ामिन है। उन्होंने कहा कि LG इंतजामिया ज़रूरी पैदावार में मुमकिन नुकसानात को कम करने और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए ठोस इकदाम कर रही है। उनका कहना था कि इंतजामिया किसानों की कुलहम तरक्की पर तवज्जो मरकूज करते हुए उन्हें हर तरह की तकनीकी और माली मुआवनत फराहम कर रही है। LG ने कहा कि इंतजामिया किसानों को बाजारों तक रसाई हासिल करने में भी मदद कर रही है। नई दिल्ली में मुनाकिद की जा रही फौजी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस कल से शुरू हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा और उभरती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल और फौजी इंतजामिया के मुतालिक पहलुओं पर गौर-व-खोज किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय फौज के लिए मुस्तकबिल के मंसूबों पर तबादले ख्याल होगा। ये आला सतह की कॉन्फ्रेंस 2 बरसों में एक बार मुनक्किद होती है, जो भारतीय फौज के लिए तसव्वुराती सतह के गौर-व-खोज के लिए और फिर इस गौर फिक्र को अहम पॉलिसी फैसलों की सूरत देने के सिलसिले में एक इदारा जाती प्लेटफॉर्म है। ये कॉन्फ्रेंस भारतीय फौज की सीनियर लीडरशिप के लिए फौजी अमूर के महकमे और महकमे दिफा के सीनियर एहलकारों के साथ बातचीत करने का एक बाकायदा फोरम भी है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है और दी कंपनी के 3 अरकान को गिरफ्तार किया है। आरिफ भाईजान, शबीर और सलीम को हिरासत में लिया गया है। 3 फरवरी 2022 को मुंबई में NIA पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। NIA की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम देने के लिए डी कंपनी के अरकान ने ग्रुह की मुजरिमाना सरगर्मियों की साजिश रची थी। NIA ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि डरा धमका कर लोगों से जबरन इकट्ठा किया गया रुपया आम लोगों के जहनों में दहशत पैदा करने और भारत की सलामती के लिए खतरे के इरादे से भी इस्तेमाल किया गया। NIA ने कहा है कि हिरासत में लिए गए मुलजिमीन ने भारत के दीगर हिस्सों और मुंबई में दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील से हवाला के जरिए बड़े पैमाने पर रुपया हासिल किया था। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। खबरों का बुलेटिन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी जमात का एक बड़ा मकसद जम्मू व कश्मीर के खुसूसी तशख्खुस और इसकी मुनफरिद शिनाख्त की हिफाजत है। आज श्रीनगर में बांडीपुरा और देवसर के पार्टी ओहदेदारों और अराकीन से खिताब करते हुए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सभी इकाइयों को हिदायत दी कि वो जमीनी सतह पर लोगों के पास जाकर उनके मसाइल जानने की कोशिश करें और उनका हल निकालने में अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें सियासत में ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को काम करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि मुस्तकबिल में जम्मू व कश्मीर की क़यादत उन्हीं को करनी है। पार्टी सदर ने कहा कि पिछले कुछ बरसों में जम्मू व कश्मीर इक़्तिसादी और मुआशी बदहाली का शिकार है, जबकि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से आम लोग जबरदस्त परेशान हैं। अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि उनकी जमात अनकरीब ही जेर हिरासत नौजवानों की रिहाई के लिए संजीदा कोशिशों का आगाज करेगी, ताकि ऐसे नौजवान अपनी जिंदगी अपने कुंबों के साथ पुरसकून तरीके पर गुजार सके। बुखारी आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनाकिदा वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। पार्टी प्रेस रिलीज के मुताबिक उन्होंने कहा कि जमात कश्मीर के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवान पीढ़ी की बावकार जिंदगी की ख्वाहां है। उन्होंने कहा कि माजी में अगर किसी नौजवान से कोई गलती सरजद हुई हो तो उसे अमन की राह पर चलने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए, जिसके लिए पार्टी अपनी तरफ से कोशिश करेगी। अपनी पार्टी के ही जिला सदर शुपया जफर इकबाल मनहास ने पार्टी वर्करों से कहा है कि वो जमीनी सतह पर लोगों की खिदमत करने के लिए अपनी सरगर्मियों में तेजी लाएं। वो आज शुपया में पार्टी के जिला दफ्तर का इफ्तिताह करने के बाद शुपया और जैनापुरा हलकों से ताल्लुक रखने वाले अपनी पार्टी के वर्करों की एक मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। मीटिंग में पार्टी से जुड़े कुछ मामलात पर भी तबादले ख्याल किया गया। उन्होंने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो अवामी राबताकारी मुहिम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मुफ्ती आजम जम्मू व कश्मीर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह के यौम विसाल के मौके पर अपने एक पैगाम में कहा है कि हजरत महबूब सुबहानी रहमतुल्लाहि अलैह एक अजीमुल मर्तबत बुलंद पाए वली कामिल थे, जिन्होंने अपनी हयात में तौहीद सुन्नत के चिराग रोशन करके लोगों को दीन हक की तरफ रहनुमाई फरमाई थी। जम्मू व कश्मीर जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह के उर्स के मौके पर अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि गौसल आजम पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने इस्लाम की जो आबियारी की है वो एक सुनहरी बाब है और लोगों के लिए मिशल राह है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इंतजामिया से अपील की है कि वो उर्स पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाहि अलैह के पेश नजर जायरीन के लिए मुनासिब और माकूल इंतजाम करे। वादी के मैदानी इलाकों में गुज़श्ता रात दरमियानी दर्जे की बारिशें हुई, जबकि बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी की इत्तलात हैं। कुपवाड़ा के साधना टॉप और जेड गली मस्जिल में 3 से 4 इंच बर्फ जमा हुई है, जबकि फुरकियां टॉप और बंगस में 3 इंच बर्फ जमा हुई है। उधर जिला शुपा के डिबजन में 4 इंच जबकि पीर की गली में 10 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान महकमा मौसमियात का कहना है कि अब अगले चंद रोज में किसी भारी बर्फबारी की पेशगोई नहीं है, हालांकि चंद एक मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने का इम्कान रहेगा। महकमे के डायरेक्टर सोनम लोटस ने कहा, कल रात से ही आज मॉर्निंग तक जम्मू कश्मीर के काफी सारी जगहों पे ऑलमोस्ट सब जगहों पे दरमियान दर्जे के बड़े और पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ा है। हालांकि दिन में मौसम अमूमन ठीक ही रहा है, तो आज भी आप ज्यादा बर्फ या बारिश का आपको इम्कान नहीं है, पर फिर भी चंद जगहों पे बारिश थोड़ी देर के लिए बर्फ हो सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में खास करके नॉर्थ साइड में डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से ये हवाएं चल रहे हैं, तो ये आज रात को रहेगा। आप और ज्यादा ठंड होंगे आहिस्ता आहिस्ता। कल तो 7, 8, 9 को ठीक है, 10, 11, 12 के दरमियान फिर रूक के बारिश बर्फबारी होने का इम्कान है। ताजा बर्फबारी की वजह से मुगल रोड पर गाड़ियों की आमदरफ्त आर्जी तौर मुअत्तल कर दी गई है। श्रीनगर लेह शाहरा को भी मौसमी सूरत हाल के तनाजुर में फिलहाल बंद कर दिया गया है। हालांकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज मामूल के मुताबिक गाड़ी चलती रही। कौमी शाहरा पर मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में कल छोटी गाड़ियों को 2 तरफा चलने की इजाजत होगी।
जिला इंतजामिया अनंतनाग ने आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बाहमी इश्तराक से गवर्नमेंट विमेन कॉलेज में एक बड़ा लीगल सर्विसेज जानकारी कैंप मुनक्किद किया, जहां डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत कयूम और जिला के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज नसीर अहमद डार भी मौजूद थे। इस कैंप का मकसद शुरका को कानूनी खिदमात के बारे में जानकारी देना था। इस मौके पर कुछ महकमों की जानिब से मुस्तहकीन के फायदे की स्कीमों के बारे में जानकारी आम करने के स्टॉल भी लगाए गए थे। स्टॉल लगाने वाले महकमों में सेहत, सन्नत, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम, बैंक, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, समाजी बहबूद, ज़राअत, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल डेवलपमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट शामिल थे। कैंप में जानकारी दी गई कि मुख्तलिफ स्कीमों में खुद रोजगार यूनिट कायम करने के लिए आज 200 अफराद का इंदराज कराया गया। क्रिकेट। आईसीसी T20 क्रिकेट के जारी आलमी कप के सुपर 12 मैच में आज भारत ने जिम्बाब्वे को 71 रनों से हरा दिया। मेलबर्न में भारत की तरफ से दिए गए 187 रन के हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 115 रन बनाकर 17 ओवरों और 2 गेंदों पर ही सिमट गई। इससे पहले एडलीड ओवल में नीदरलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 13 रनों से हराया, जबकि एक और मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। अब 10 नवंबर को एडलीड में होने वाले सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा, जबकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ सिडनी में जोर आजमाई करेगा। फाइनल 13 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। भारतीय मुक्केबाजी मीनाक्षी, प्रीति, परवीन बोरो-अंकस्टा और लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है और उर्दून के शहर ओमान में जारी एशियन एलाइट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मुल्क के लिए कई तमगों को यकीनी बनाया है। ओलंपिक में तमगा हासिल करने वाली लवलीना ने 75 किलोग्राम के अलहदा फैसले के जरिए कजाकिस्तान की खलजोवा वैलेंटीना के खिलाफ 3-2 से कामयाबी हासिल की। मीनाक्षी, प्रीति, परवीन बोरो-अंकस्टा के अपने अपने मुतल्लिका क्वार्टर फाइनल मैचों में कामयाबी के बाद लवलीना की जीत ने भारत को 5वां तमगा दिलाने को यकीनी बना दिया है। शुमाली कश्मीर में एक सनतकारी बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसका एहतमाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा के इश्तराक से जम्मू और कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से किया गया था। इस मौके पर ईडीआई के डायरेक्टर ने जम्मू और कश्मीर की मौजूदा माशी सूरत हाल के बारे में तबादले ख्याल किया और इस बात पर भी गौर खोज किया गया कि किस तरह सनतकारी को जम्मू और कश्मीर की तरक्की के लिए इनकलाबी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट जम्मू और कश्मीर के हर इलाके तक पहुंचेगा, चाहे वो इलाके कितने ही दूर क्यों न हों। उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू और कश्मीर के सभी दूर दराज इलाकों के अलावा सरहदी इलाकों की तरक्की के तई अहद बस्ता है। ईडीआई की तरफ से मुनक्किदा बेदारी प्रोग्राम उसकी कोशिशों का एक हिस्सा है ताकि मरकज के जेर इंतजाम इलाके में लेबर मार्केट के हकाइक के बारे में जम्मू और कश्मीर के सरहदी और दूर दराज के इलाकों में तालीम याफ्ता नौजवानों में बड़े पैमाने पर बेदारी पैदा की जा सके और मुख्तलिफ सेक्टरों में सनतकारी और खुद रोजगार के इम्कान के बारे में भी बेदारी पैदा की जा सके। रूस के शहर कोस्ट्रोमा में भीड़भाड़ वाले एक नाइट क्लब में आग लगने के वाकये में कम से कम 13 अफराद की मौत हो गई है। सरकारी मीडिया ने इत्तला दी है कि नाइट क्लब में आग लगने का यह वाकया उस वक्त पेश आया जब नशे में एक शख्स ने डांस फ्लोर पर एक ऐसी गन से फायर किया जिससे शोले निकलते हैं। इसकी वजह से नाइट क्लब के कुछ ऊपरी हिस्सों में आग लग गई और वहां तेजी के साथ धुआं भर गया। आग बुझाने में कई घंटे लगे। एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मकामी बाशिंदा है। ये वाज़ेह नहीं है कि आग लगने के वक्त इस क्लब में कितने लोग मौजूद थे। अलबत्ता कोई 250 अफराद को वहां से बचाकर बाहर निकाला गया। मौसम। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 12.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28.4 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है।